आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में हर साल या हर दूसरे साल आते रहते हैं। ये प्रश्न एग्ज़ाम में 1 नंबर के आते हैं और यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, बीटीसी 2015, 2015, 17, 19। तो इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको एग्ज़ाम में ये मदद देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और डीएलएड की ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और टेट सुपर टेट की तैयारी के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है? अब ये बहुत ही जनरली इजी सा क्वेश्चन है और अति लघु उत्तरीय के प्रश्न है ये। तो कांसा धातु जो है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बस इतना ही लिख देंगे, कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। प्रश्न नंबर 2, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? 2015 में पूछा गया है। तो जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपने प्रजा की रक्षा करते थे, उन्हें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को क्षत्रिय उन्हें कह दिया जाता था। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। अब जो प्राचीन भारत है, 2 महाकाव्य आप सब जानते हैं, महाभारत और रामायण, 17 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 4, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक थे। 2019 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 6, जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आपने 6th-7th में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टांगिक मार्ग क्या है और यह किन से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बनाया गया मार्ग है। इसके 8 नियम हैं। अब कौन कौन से नियम हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। प्रश्न नंबर 9, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तारा किसे कहते हैं? 2015 में, फिर 15 के सेकंड में और 16 में ये आया हुआ है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तारा किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। मतलब वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती और प्रकाश और ऊष्मा वितरित करता है, हमें रोशनी देता है और ऊष्मा वितरित करता है, उसे तारा कहते हैं। तो वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, उसे तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। तो परिभ्रमण क्या होता है? आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है, आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की प्रक्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े समूह हैं उसमें खरबों तारे पाए जाते हैं, अनगिनत तारे। तारों के ऐसे ही किसी समूह को आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, जहाँ भी आपको तारे समूह में दिखाई दें उसको आकाशगंगा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। भाई आप ये तो जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन ग्रह और उपग्रह के अलावा छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि एक तरीके का आप ऐसे कह सकते हैं, ग्रहों तथा उपग्रहों को छोड़कर जो भी पिंड हैं छोटे छोटे, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सबको आता होगा। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? 16 में आया हुआ है 2016 में। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
4 वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए, या सप्त सैंधव की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। अगर 2 नदी पूछे तो आप इनमें से कोई सी 2 लिख दो, सिंधु, सरस्वती। लेकिन आपसे पूछे नदियों के नाम लिखिए तो आप ये सारे लिख देंगे तो भी चल जाएगा। 2016 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है। कौन कौन सी नदियां हैं सप्त सैंधव में? तो 7 है। नाम स्टार्ट है, सप्त का मतलब 7। सिंधु, सरस्वती, शतुद्री या सतलज, वितस्ता या झेलम, आसिकनी या चिनाब, परुषणी या रावी, विपाशा या व्यास। इनके 2 नाम हैं। तो ये आपकी 7 सैंधव की 7 नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें जो ज़्यादातर मंत्र है उसमें किस देवता का वर्णन है? तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण। ठीक है, ये 4 आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधवकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? सैंधवकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? तो विभिन्न धातु से बनी मोहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। तो सैंधवशाली जो सैंधवकालीन मोहरें हैं वो क्या है मोहरों पर? भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे। और ये हमें क्या जानकारी देती हैं? ये जानकारी देते हैं कि सिंधुवासी जो हैं वो कुशल कारीगर थे, क्योंकि जब कुशल थे तभी तो उन्होंने इस तरह की रचनाकार करी, कलाएं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। दोबारा सुनिए, वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपकी टैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? तो भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयुज T2 क्या नाम है? सोयुज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। 20 पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पंचायत व्यवस्था के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। तो ग्राम पंचायत का क्या महत्व है? ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। जैसे समस्या है वो ग्राम पंचायत में सुलझ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। तो मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर की होती है और नीचे की दिशा दक्षिण की होती है। मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों के नाम बताइए। तो जो अब आपसे एग्जाम में पूछ जाएगा नदी का, तो आप ऐसा चित्र बना देंगे, ये ठीक है, ये इस तरह का आप चित्र बना दोगे नदी के लिए, और कुएं के लिए आपका ये वाला चित्र है। ये गोल बनाया और ऐसे करके आपने ये कर दिया, फिर इसको उल्टा कर दो, ये ठीक है, ये आपका कुएं का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए या लिखिए। पोस्ट ऑफिस का क्या होगा? पोस्ट ऑफिस को लिख देंगे हम PO, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को TO और पुलिस स्टेशन को PS। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। दोबारा सुनिए, पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर व्रत 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है।
जीटी रोड किसने बनवाई थी? जीटी मतलब आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा कि जीटी रोड, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रांड ट्रंक रोड। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनाई थी। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी? तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या क्या हैं? जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है अहिंसा। अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना, ठीक है, प्रेम भाव से रहना, इसको अहिंसा बोलते हैं। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? नगर पंचायत जो है 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। नगर निगम के अध्यक्ष का क्या नाम है? उसको महापौर या मेयर बोलते हैं। 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। पैगोडा क्या है? पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। क्या है? बौद्ध मंदिर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है? साक्षरता का अभाव, मतलब लोग पढ़े लिखे कम हैं। परंपरागत विचारों का प्रभाव, कुछ परंपराएं हैं उनकी वजह से। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है। वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे आप कोई वस्तु छोड़ते हो ऊपर तो वो नीचे गिरेगी पृथ्वी पर। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। जो वायुमंडल में कण होते अणु होते हैं छोटे छोटे, उनको भी पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए वो उससे जुड़ी हुई है। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण क्या क्या हैं? नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि। भाई उद्योग हो रहा है, फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, पेड़ों को काटकर, जंगलों को काटकर तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे पर्यावरण होता है प्रदूषित होता है। वन का विनाश हो रहा है, इन कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम भी लिखिए। मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ मापक और लघु मापक। प्रश्न नंबर 44, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिरूप है। नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। नगर निगम की आय के स्रोत क्या है? संपत्ति कर जो टैक्स ले आता है, मकान का टैक्स ले आता है, पानी एवं शुल्क सफाई, वाहन टैक्स। नेक्स्ट, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो फरवरी हर एक चौथे वर्ष 29 दिन की होती है। यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेत बनाइए। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय का आपको संकेत बना देना है। आप इस तरह से बना देंगे, आप 2 वर्ग बनाएंगे इस तरह से, वर्ग, ठीक है, डबल, और इसके बीच में आप एक लड़के को बना देंगे, सही है, इस तरह से। और वाहन ना खड़ा करें तो गोल बना के आप ये यहाँ लिख देंगे नो पार्किंग। इस तरह से यहाँ आपके संकेत हैं। नेक्स्ट, यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत ये है, चौकोर बना करके आपको ये बाएं मुड़ने का चिन्ह बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। 51 से लेकर आगे तक के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।